तो साध की संगत कोई हेर लीजिए। जब तक साध की संगत नहीं मिलेगी तब तक परमात्मा पद नहीं मिलेगी। सिद्ध की संगत भले आप कितने ही समय तक करो, लेकिन मोक्ष प्राप्त होने वाला नहीं। सिद्ध आपको त्रिलोकी में फल दिला देगा, रिद्धाई सिद्धाई दिला देगा, माया के पर्चे दिखा देगा, होणकाल के पर्चे दिखा देगा, बहिरंग पर्चे दिखा देगा, लेकिन सस्वरूप की कला सिद्ध के पास नहीं होती। सस्वरूप की कला तो केवल साध, निज साध के पास ही होती। तो इसीलिए हमारा समान है कि बिना निज साध के संग किए, बिना निज साध के ज्ञान को धारण किए परम पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। राम का रचा जीवड़ा 84 में जाए, सदगुरु हंदा संतदास मिले ब्रह्म के माय। जो जीवों ने सदगुरु के ज्ञान को शिरोधारी कर लिया, धारण कर लिया, वो तो परम पद में जाकर मिले, और बाकी सब 84 में जा रहे आ रहे। गुरु गोविंद दोनियों खड़िया कांके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दिया बताया। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं, साध कर तार सो अधिक संसार में, ज्ञान विचार बिन नाय सूझे। मूड बाजार में दाम बिन दाम गाठी बिना, बुद्ध बिन वस्तु को नाम बूझे। नैण बिन रूप सो ग्रहण बिन वासना, जीव बिन स्वाद सो नाय आवे। प्यास बिन नीर तज भूख बिन अन्न रे, पारख बिन हीर को नाय लावे। शहर गुल गाँव गाँव बिच गेल इदकार है, अगम आगे चले सरस भाई। दास सुख राम यूं संत जन इदक है, दास को राम मिले साध माई। क्या फरमा, साध जो है भगवत स्वरूप है, राम रूप है, नित्य अवतार के रूप में स्वयं परमात्मा भक्ति करने वाले, साधना करने वाले केवली भगवंतों के रूप में समय समय पर अवतरित होते और परम पद प्राप्ति का ज्ञान बख्शिश कर, और इस ज्ञान को जो धारण कर लेता है उसे परम पद प्राप्त हो जाता है। इसीलिए क्या कहा, साध करतार सो अधिक संसार में। राम जी से साध अधिक है, राम जी से भी ज्यादा है भक्ति करने वाले जन। शरीरधारी की बात हो रही है, शरीरधारी भक्ति करने वाले जन राम जी से ज्यादा है, उनको कम मत समझो। वो राम जी से अधिक क्यों है, उसका कारण बता रहे महाराज। ज्ञान विचार बिन नाय सूझे, वो आपको केवल्य पद, परम पद प्राप्ति का ज्ञान का विचार नहीं देंगे तो क्या आपको परम पद सूझेगा? त्रिलोकी के अंदर ही फेरे के अंदर फिरते रहो, 3 लोक का फेरा होई, गाणी बेल फिरे जू सोई, 4 वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधाया। जैसे 84 लाख जीव बंधे हुए, वैसे ही कभी ऊपर कभी नीचे जाना और आना पड़ेगा। ऐसे ज्ञान के विचार के बिना, ज्ञान के वेद के बिना, जब तक ऐसा ज्ञान का विचार, ज्ञान का वेद संतों से, सदगुरु से, केवली भगवंतों से प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक महाराज हमारे मूड बाजार में दाम बिन गांठ बिना, बुद्ध बिन वस्तु को नाम बूझे। मूड व्यक्ति है, मूर्ख व्यक्ति है, उसको समझ ही नहीं है। बाजार में चला गया, क्या खरीद के लाएगा, कुछ समझता ही नहीं है, कुछ जानता ही नहीं है, ठगा के आ जाएगा मूर्ख व्यक्ति, जब तक कि उसको कोई समझाने वाला नहीं मिले, उसको समझ देने वाला नहीं मिले। ऐसे ही अपन जो है मूर्खतावश, अज्ञानतावश, नादानीवश, ना समझीवश इस संसार के अंदर गांठ के दाम गमा रहे,
श्वासा रूपी पूंजी को ऐसे ही व्यर्थ के कामों में समझ नहीं होने की वजह से खर्च कर दे रहे। राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। तो ऐसी समझ देने वाले कौन है? ऐसे समझ का विचार देने वाले कौन है? संत सदगुरु केवली भगवंती देते हैं। पूरा गुरु मिलिया, सांची सूझ पाई, रटो राम नाम आछी बिलिया आई। माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अगाई, सदगुरु वाज करी कैसी, राम कहो मेरे भाई। ये कौन कह रहे हैं? संत सदगुरु केवली भगवंती कहते हैं। इसीलिए महाराज कह रहे हैं साध करतार सो अधिक संसार में। इसलिए भगवान से भी ज्यादा है, राम जी से भी ज्यादा है भक्ति करने वाले। ज्ञान विचार बिन नाय सूझिए, लेकिन लोगों को समझ ही नहीं कि भाई भगवान से ज्यादा है, फिर भी वो समझते नहीं है, उनको गिनते ही नहीं है कोई गिनती में साधना करने वाले जनों। मूड बाजार में दाम बिन गांठ बिना, बुद्ध बिन वस्तु को नाम बूझे। उसे बुद्धि नहीं है, समझ ही नहीं है, जानता ही नहीं है, वस्तु का नाम ही नहीं पता। क्या पूछेगा बाजार में? दाम लेके भी गया, गांठ में दाम है, मूर्ख है, क्या करेगा? क्या कोई सही चीज खरीद के ला पाएगा वो? या ठगा के आएगा? ऐसे ही ज्ञान के अभाव में अपन अपनी श्वासा रूपी पूंजी को ठगा रहे। संत सद्गुरु ज्ञान देते हैं तब अपने हीरे के समान अमूलक श्वासा रूपी पूंजी की अपने को समझ होती है कि एक एक श्वास की कीमत कितनी है। कहता हूं कह जात हूं, कहां बजाऊं ढोल, एक श्वास में जाते 3 लोक को। 3 लोकों की सारी संपदा भी कोई दे दे तो भी एक श्वास अधिक नहीं मिलने। तो जो श्वासें मिली है इसे व्यर्थ नहीं गो, व्यर्थ में नहीं गमाओ, व्यर्थ नहीं जाने दो, इसका आनंद ले लो एक एक श्वास में। राम जी के नाम का, नाम से निज नाम का आनंद ले लो। ऐसा आनंद फिर मिलने वाला नहीं। अभी प्राप्त हो गया तो हो गया, मिनखा दही में ही मिल सकता और कोई दही में नहीं मिलेगा। 84 बंसो नर देही, भक्ति काज पिछतायो, हल होशियार करो नर सिमरण, यो अवसर भायो। आज तो अवसर, आज अषाढ़ू चाम सोमणी, समझ बीज नहीं बायो, अंत काल काती को कर सो भजन बिना पिछता। नर्तन खेत नामकण निपजे, मोती पुल का बाया, निपजी साख साख फल फूली, बर गाढ़ा गरला है। 4 जुगा बीच एक ही बारा, अवसर नर्तन पावे, सदगुरु मिलिया बिना जीव सुना। तो फिर कौन अधिक हुए? सदगुरु अधिक हुए कि राम जी अधिक हुए? सदगुरु मिलिया बिना जीव सुना, सुना ही रह जाता है, रीता ही रह जाता है, खाली रह जाता है। सदगुरु मिलते हैं तब परम पद प्राप्ति का उसे भेद मिलता है। भेदी जन मिलते हैं तब भेद मिलता है। बिना भेदी जन के, बिना संतों के, बिना सदगुरु के मूर्ख अपना जन्म को ऐसे ही गंवा कर चला जाता। मूड बाजार में दाम बिन गांठ का, बुद्ध बिन वस्त नाम को नाम बूझे। बिना बुद्धि के क्या करेगा? बिना समझ के क्या करेगा? बिना ज्ञान के क्या करेगा? ज्ञान ही अनमोल रे, मिट्टी में ना रोले। ज्ञान कौन देते हैं? सदगुरु परम उदार है, ज्ञान के भंडार है। ऐसे ज्ञान के भंडार कौन? संत सदगुरु केवल भगवंत, जिनके गट के भीतर अनबे की वाणी प्रस्फुरित होती। मूड बाजार में दाम गांठ बिना, बुद्ध बिन वस्तु नाम को नाम बूझे। नैण बिन रूप सो, घ्राण बिन वासना। दृष्टांत देकर समझा रहे। यदि आंखें नहीं हो तो क्या कोई रूप देखने में आता है, स्वरूप देखने में आता है, आकार देखने में आता है? बिना आंखों के पहचान कर सकते क्या आकार की? कि कैसा उनियारा है, कैसा शकल है, कोई पहचान कर सकता है? आंख नहीं हो, बिना आंख के। ऐसे ही बिना सदगुरु के राम जी की पहचान नहीं होती। जैसे आंख के बिना देख नहीं पाते हैं, ऐसे ही सदगुरु के बिना परम पद नहीं मिलता।
नैण बिन रूप सो घ्राण बिन वासना, यदि नाक नहीं दिया होता भगवान ने तो क्या खुशबू और बदबू का पता चलता? इसी प्रकार से यदि सदगुरु नहीं भेजे होते यहाँ पर, संत सिरजा सुखराम के जीव उदाहरण काज, यदि जीवों के उद्धार के लिए संतों का सृजन नहीं होता, संत यहाँ पर नित्य अवतार लेकर अवतरित नहीं होते, संतों की बीसी नहीं चल रही होती, तो क्या जीव मोक्ष में जाते? समय समय पर संत अवतरित होकर आते इस धराधाम पर, भरतखंड पर। घ्राण बिन वासना, नाक के बिना खुशबू बदबू का पता नहीं चलता। इसी प्रकार से संतों के बिना क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसका पता नहीं चलता, क्या माया है क्या ब्रह्म है उसका भी पता नहीं चलता, क्या दूध है क्या पानी है उसका भी पता नहीं चलता। जीभ बिन स्वाद सो ना आवे, अर्थ में जीभ नहीं दी होती भगवान ने लेबोरेटरी टेस्ट करने के लिए, यहाँ पर खाना जाने से अंदर जाने से पहले, तो क्या खा रहे हैं, कुछ भी खा जाते, कुछ ही पता नहीं चलता। बिना जीभ के जिस प्रकार से स्वाद की परख नहीं होती है कि ये खाने लायक है कि नहीं, खाने लायक ही चीज इस मुंह से जीभ के ऊपर परख कर नीचे उतरती, पहले उसकी परख होती है, टेस्टिंग होती है जीभ रूपी लेबोरेटरी में, और फिर वो चीज शरीर में आगे जाती है। यहाँ से ओके होती है, अप्रूव होती है तो ही जा पाती है, और नहीं तो थोड़ी कड़वी लगी तुरंत थूक देते, अरे ये तो बेकार है, ऐसा ही होता है। तो इसी प्रकार से संत सद्गुरु अपने को परख बताते हैं कि क्या तुमको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाने लायक है क्या नहीं खाने लायक है, जीभ बताती है। वैसे ऐसे संत सद्गुरु बताते हैं कि आपके लिए क्या करना उचित है क्या करना अनुचित है, तो अनुचित को छोड़कर उचित को करो। जैसे जीभ निर्णय करती है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। कितने दृष्टांत दे रहे महाराज संतों के लिए, सदगुरु के लिए, केवली भगवंतों के लिए, शरीरधारी सदगुरु के लिए। प्यास बिन नीर तज भूख बिन अन्न रे, पारक बिन हीर को ना लावे। और दृष्टांत देकर समझा रहे, किसे प्यास नहीं हो तो वो जल नहीं पिएगा, तो इस प्यास को जगाने वाले कौन? संत सद्गुरु ही परमात्मा पद की प्राप्ति की प्यास जगाते हैं, तब जाके वो राम नाम रूपी जल पीता है, इसके बिना तो जल नहीं पीता। प्यास के बिना कोई कैसे जल पी सकता भला? प्यास बिन नीर तज भूख बिन अन्न रे, भूख नहीं हो, कितने ही स्वादिष्ट 56 भोग पड़े हो, 56 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन पकवान मिठाइयाँ फल सब पड़े हो, ड्राई फ्रूट सब पड़े हो, लेकिन भूख नहीं है। कौन उसको पाएगा? कोई तो नहीं पा सकता। ऐसे ये भूख कौन लगाते हैं परमात्मा पद प्राप्ति की? संत सद्गुरु केवली भगवंत अपने ज्ञान के माध्यम से आत्मा के भीतर परमात्मा पद की प्राप्ति की भूख पैदा करते, और जब तक वो भूख नहीं लगे तब तक वो निज नाम रूपी अन्न नहीं पावे। संत सद्गुरुओं की कृपा से संतो कैया पत्नियां आवे, वो संतो कैया पत्नियां आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का भ्रम जावे, तब वो भ्रमों से दूर होकर आत्म कल्याण के लिए प्रेरित होता है। संत ही उसे प्रेरणा देते हैं, प्रेरित करते हैं अपने वचनों के माध्यम से, अणबे के वचनों के माध्यम से, अगम देश के वचनों के माध्यम से। अगम देश की अणबे ऐसी सुनता ही सुख आवे, गरजे शब्द सुदारस बरसे, भरम करम सब ढावे। ऐसे अगम देश के अणबे के वचनों को कौन प्रतिपादित करता है, कौन सुनाता है?
ज्ञान सुनियो गुरा जीरा मुख सु, तब मेरा मन बिया। मन कब डरा? जब गोदाधारी संतों के, सदगुरु के मुखार बिंद से ऐसे वचन सुने। उनके मुखार बिंद के से निकले हुए एक एक वचन अमृत के समान है। ऐसे अमृतमय वचनों को जब सुना, तब जाके हमारे मन बिया, डरा। नहीं तो ये तो फैल रहा था शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, पांचों प्रकार की वासनाओं में लगा हुआ था। पांचों वास सदा उरिया के, यूं भवता जुग जावे हो। ये जुग में भवता फिर रहा है पांचों वासनाओं को लेकर, और उन्हीं का उपाय कर रहे हैं। लेकिन संत सद्गुरुओं ने इसको ज्ञान का प्रकाश देकर ब्रेक लगा दिया, रोक लगा दी इसके ऊपर। अब ये कहीं जाता नहीं, स्थिर हो गया। प्यास बिन नीर तज भूख बिन अन्न रे, पारख बिन हीर को नाय लावे। हीरा कितना कीमती है, कितना अमोलक है, लेकिन उसकी परख नहीं, समझ नहीं, होते हुए भी, छते होते हुए भी उसको कौवे उड़ाने के लिए फेंक देंगे कि कौवा आके बैठा है अपने पास, ये पत्थर पड़ा है, इसी से उड़ा दो कौवे को, जबकि ये हीरा है। हीरे को समझ नहीं, हीरे की ऐसी परख कौन बताता है? ये मिनखा दे अपने को अमूलक हीरा मिला है, और इसमें श्वासा रूपी पूंजी एक एक हीरे के समान कीमती। इसे व्यर्थ में नहीं गमाते, इसे व्यर्थ में गमा रहे हैं सब जन, तो संत सद्गुरु ही आकर बताते हैं कि इसे व्यर्थ में मत गमाओ, ये फिर मिलने वाली नहीं। और मिलेगी मिनखा दही तो बहुत समय लगेगा। कितना समय लगेगा? 4 जुगा का बरस बदीता, 1,03,40 एती मार सहे सिर ऊपर और सहे सर बीता। तो पारक बिन हीर को नाय लावे, शहर कुल गांव बीच गेल इदकार है, अगम आगे चले सरस भाई। महाराज में किसी शहर में जाना हो, किसी गांव में जाना हो, तो किसी शहर तक, किसी गांव तक आपकी पहुंच किसके माध्यम से होगी? गेल अधिकार है, रास्ते के ऊपर अधिकार है गांव का, शहर का। गांव पे जाना है, शहर में जाना है, और रास्ते का पता नहीं आपको, मार्ग नहीं पता, तो क्या उस गांव में पहुंच पाओगे? क्या उस शहर में पहुंच पाओगे? तो इस मार्ग का दर्शन करने वाले, मार्गदर्शन करने वाले कौन है? ये तो अगम देश का मार्ग है। किसी गांव शहर में भी जाना हो तो उसके लिए भी पूछना पड़ता है, बिना पूछे उस गांव शहर में नहीं जा सकते। एक बार नहीं 10 बार पूछना पड़ता है, मोड़ आता है वहां पूछना पड़ता है। लेकिन आजकल तो गूगल महाराज है, हाँ वो बताते रहते हैं इधर मुड़ जाओ, इधर मुड़ जाओ। संत सदगुरु की तरह गूगल महाराज बिल्कुल गाइड करते रहते, और बराबर रास्ते पर, बराबर शहर पर, बराबर गांव पर, बराबर मंजिल पर पहुंचा देते, और शॉर्टेस्ट रूट से। तो महाराज में ये बताने वाला कोई तो चाहिए। अगम देश में जाना है तो कोई नहीं होगा तो क्या अपने आप चले जाओगे? इसीलिए महाराज फरमा रहे, साध करतार सु अधिक संसार में। करतार से ज्यादा है, राम जी से ज्यादा है, इसे कम मत समझो आप। अगम आगे चले सरस भाई, साध बताते हैं, संत बताते हैं मोक्ष का मार्ग, और फिर उस मार्ग का दर्शन भी कराते हैं। बीच बीच में क्या ओगट घाट आएंगे, क्या चैन आएंगे, क्या फर्क है, कि आप सही रास्ते हो, वो सब बताते हैं। तभी न जाकर अगम देश की मंजिल प्राप्त होती है, इसके बिना कैसे प्राप्त होगी? इसीलिए महाराज कह रहे हैं, दास सुखराम यूं संत जन अधिक है। संत जन अधिक है राम जी से, राम सु अधिक राम का दासा।
लेकिन इस बात को कोई समझते नहीं। ऐसा ज्ञान का विचार नहीं है लोगों के पास। दास को राम मिले साधमाई। महाराज हमारे किसी को राम जी चाहिए तो संतों की शरण ले लो, साधना करने वाले, भक्ति करने वाले केवली भगवंतों की शरण ले लो, तभी राम मिलेंगे। इसके बिना तो राम नहीं मिलेंगे। राम जी को प्राप्त करना है, उनके देश को प्राप्त करना है, चौथा लोक संतों का देश, रामजनों का देश प्राप्त करना है, तो किसी साध की संगत हेर लीजिए, अन्य संगत से नहीं मिलेगा। जगत के संग तू मुक्त नहीं पावसी, साध की संगत कोई हेर लीजिए। और आगे महाराज समझा रहे, राम रिसाविया संत जन राख ले, पैदा करंता रूठिया हो। हाँ, तो ही नरका नहीं जाए। किसकी कृपा से? संतों की कृपा से, केवली भगवंतों की कृपा से। राम रिसाविया संत जन राख ले। पैदा करंता कौन? ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, शक्ति, सृष्टिकर्ता परमात्मा। ये कोई भी नाराज हो जाए, छो हो जाओ। राम रिसाविया संत जन राख ले। उनसे बचाने वाले कौन है? गुरुपद देश सबसे ऊंचा है, वो सबके ऊपर है, उनकी शरण में चले जाओ, केवली भगवंतों के ज्ञान की शरण में चले जाओ। राम रिसाविया संत जन राख ले, वो बचा लेंगे आपको। काल की ओट सब चोट टाले। काल की ओट, काल की चोट, जब तक संतों की ओट नहीं लोगे तब तक किसकी ओट में रहोगे? सिर पर दो ही गर्जना करेंगे, या तो काल या फिर संतों का दिया हुआ ज्ञान, केवल्य का ज्ञान। जब तक केवल्य ज्ञान की, संतों के बख्शिश किए हुए, सदगुरु बख्शे राम नाम, शिष्य धारे विश्वास, रामचरण निज दिन रटे तो निश्चय हुई प्रकाश। दो ही ओट है, शरण दो ही है। या तो संतों की शरण ले लो, संतों के ज्ञान की शरण ले लो, निज नाम की शरण ले लो, नहीं तो फिर काल की शरण तो है ही। काल की ओट तो है ही है। 3 लोक 14 भवनों में रहने वाले सब प्राणी काल के अधीन है। 3 लोक भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रासा, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे। सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे। जन्म मरण भव त्रासा, ये भवसागर का जो त्रास लगा हुआ जन्मने और मरने का, बिना सदगुरु की मेहर से नहीं छूटे। मेहर भई सदगुरु की जादिन, सता उदय घट होई, तादिन तिथि लिखी केवल की, ताम में कसर न कोई। लो बता दो, कसर नहीं है। अब केवल में जाने में अब कसर नहीं है। तो काल की ओट सब चोट टाले। काल अब चोट नहीं कर सकता। जब माने मर जात, चाल पासे नहीं आवे। दूरासु दंडोत, साधका दर्शन चाहो। वो भी अपना कल्याण चाहता है, काल भी। माता पिता भी अपना कल्याण चाहते हैं। यदि माता पिता भी पूछे तो मैं उन्हें भी तार दूं। काल की ओट सब चोट टाले, तेजसु नीर प्रकाशिया संसार में। नीर की उत्पत्ति किससे हुई? अग्नि से। काट को शरण ले प्रीत पाले। लकड़ी जो है, काठ, वो जल की शरण ले लेती है।
तो आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जबकि नीर किससे उत्पन्न हुआ है? अग्नि से। इसी प्रकार से संत किससे उत्पन्न हुए? राम जी से। अग्नि से उत्पन्न हुए नीर और काठ लकड़ी यदि जल की शरण ले ले तो आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बोलो। इसी प्रकार से संत सद्गुरु परमात्मा से उत्पन्न हुए। और कोई संतों की शरण ले ले तो राम रिसाविया संत जन राख ले। जैसे आग कुछ नहीं बिगाड़ सकती लकड़ी का, दृष्टांत देकर समझा रहे, फिर भी समझ में नहीं आता। राम रिसाविया संत जन राख ले, काल की ओट सब चोट टाले, तेजसु नीर प्रकाशिया संसार में, काठ को शरण ले प्रीत पाले। देखो, और यदि लकड़ी जल की शरण नहीं लेवे तो अग्नि तो उसे जलाई देवे, समाप्ति कर दे। और जल की शरण में चली जाए तो आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऐसे ही संतों के शरण में चले जाए, अपसु धरण ये पहाड़ प्रकाशिया। अप यानी जल, अग्नि से जल पैदा हुआ और जल से धरती और ये पहाड़ सब प्रकाशित हुए, पैदा हुए। रचना ग्रंथ में आता है, महल जू माड़िया चुनिया भाई, उसके फिर महल माड़िए चुन लिए। कोपिया नीर सो जीव शरणे लिया। अब नीर कोप करे, नीर से धरण पैदा हुई, धरती पैदा हुई और धरती के सब पत्थर वगैरह से महल बना दिए। अब नीर जो है कोप करे, बारिश करे तो किसकी शरण में जावे? तब जल की कोप से बचे। महल की शरण ले लो, जो घर बनाया है घर में घुस जाओ, तब तो जाके बारिश की बौछार से बच पाओगे। इसके बिना कैसे बचोगे? जबकि धरती का प्रकाश जल से हुआ, जल से उत्पन्न हुई, लेकिन उसकी शरण ले लोगे तो जल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बात महाराज फरमा रहे कि राम रिसाविया संत जन राख ले। इसको पुष्ट करने के लिए इतने दृष्टांत दे रहे, इस बात को प्रमाणित करने के लिए इतने दृष्टांत देकर समझा रहे। कोपिया नीर सो जीव शरण लिया, बूंद सो छाटने लगे आए। उसके जब वो महल में घुस जाएगा, धरती पे बना हुआ, तो उसके एक बूंद भी छांटा जल का नहीं आए। ढाल जंजीर सिर टोप की रीज रे, सरस सु सरस बनाए देवे। दास सुखराम लुहार जीव गोपिया, वाई को शरण सो लाके। ये ढाल है, जंजीर है और ये सिर पर टोपी है, बख्तर है। कौन बनाता? लुहार बनाता। और महाराज मैं कोई ये पहन ले ये सब चीजें, और फिर लुहार भी कोप करे स्वयं इनको बनाने वाला, पैदा करनता, तो भी महाराज में उसको भी शरण में रख ले, उसका भी कुछ नहीं बिगड़ सकता। पैदा करनता रूठिया हो तो ही नरका नहीं जा। इसमें 200 तारे गाते तीक सते गरु तारेगा, इन भव सागर के माये पार उतारेगा। मोय भरोसो बिड़द को सुन ली जो
लो ये सतगुरु चरणी आविया हो, डूब्यो सुन्यो नहीं को ये सतगुरु चरणी आविया हो, डूब्यो सुन्यो नहीं को सतगुरु तारेगा तारेगा तेतीक सतगुरु तारेगा इन भव सागर के माय पार उतारेगा असंख्य जुगा में अनंत साधु दे गया अणबे हाथ असंख्य जुगा में अनंत साधु दे गया अणबे हाथ सतगुरु के संग अवश्य तिरसी भरत गीता सार सतगुरु के संग अवश्य तिरसी भरत गीता सार सतगुरु तारेगा तारेगा तेतीत सतगुरु तारेगा इन भव सागर के माय पार उतारेगा इस तो आगे फूस के ता जल आगे क्या आग इस तो आगे फूस के ता जल आगे क्या आग यो नाव के आगे कर्म हमारा जाए इसी विद भाग यो नाव के आगे कर्म हमारा जाए इसी विद भाग सतगुरु तारेगा तारेगा तेतीक सतगुरु तारेगा इन भव सागर के माय पार उतारेगा ओ मन मेरो कह रयो नाम ही नो का हो यो मन मेरो कह रयो नाम ही नो का हो सतगुरु सूझ बना बिया हो वार किया है मोह सतगुरु सूझ बना बिया हो पार किया है मोह सतगुरु तारेगा तारेगा तेतीक सतगुरु तारेगा इन भव सागर के माय पार उतारेगा सूर पीछम दिस उगिया गंग उलट फिर
जन सुख देव कह सांभलो, सद्गुरु शरणे आए। जन सुख देव कह सांभलो, सद्गुरु शरणे आए। पैदा करंता रूठिया हो, तोई नरक नहीं जाए। पैदा करंता रूठिया हो, तोई नरक नहीं जाए। सतगुरु तारेगा तारेगा देतीत, सतगुरु तारेगा इन भव सागर के मान पार उतारेगा। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा कारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सभा में